यूजीसी के नए प्रावधान जिन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। ये प्रावधान तो लाए गए थे कि भेदभाव जो जाति से जुड़ा है, किसी भी प्रकार की बुलिंग से जुड़ा है, उसे रोका जा सके। मगर अब हाल ही में इसी प्रावधानों पर जो राय आ रही है विभिन्न समाजों से, विभिन्न तबकों से, उससे तो ना जाने ऐसा ही लग रहा है कि अब यही यूजीसी के नए प्रावधान समाज में एक नए भेदभाव को जन्म देंगे। जातिगत भेदभाव जिसको पीछे छोड़ करके कई लोग जिंदगी में आगे बढ़े हैं, शायद वो भी अब इसी जाति के भेदभाव का शिकार हो जाएं। शायद वो भी, बेशक वो किसी भी समाज से आते हों, जातिगत भेदभाव में शामिल हो जाएं या उसका शिकार हो जाएं, ऐसा लग रहा है। क्योंकि देखिए, जहां यूजीसी के जब नए प्रावधान आए तो उनके विरोध में एक तबका था। अब मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगा कि उसके विरोध में सिर्फ जनरल तबका था, नहीं, क्योंकि विभिन्न जाति के लोग भी आए जिन्होंने ये बोला, हाँ ये प्रावधान जनरल्स के खिलाफ गलत साबित हो सकते हैं, ये जनरल के खिलाफ दुरुपयोग इनका हो सकता है। तो ये सिर्फ जनरल्स इसका विरोध नहीं कर रहे थे, बल्कि एक तबका कर रहा था जो इन प्रावधानों के खिलाफ था। मगर एक तबका ऐसा है जो कह रहा है, नहीं, यूजीसी के नए प्रावधान जिन पर सवर्ण समाज या दूसरे लोग कह रहे हैं कि ये प्रावधान जनरल्स के खिलाफ दुरुपयोग इनका होगा, तो पहली बात, दुरुपयोग की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन ये प्रावधान बहुत अच्छे हैं। जो सरकार का विरोध किया जा रहा है और इन प्रावधानों पर सरकार को जो लगातार घेरा जा रहा है, ये गलत है। हम सरकार के समर्थन में हैं और ये जो प्रावधान है यूजीसी के भेदभाव रोकने के लिए कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में, ये जल्दी से जल्दी लागू किए जाएं, इन पर रोक हटाई जाए। यानी एक तबका ऐसा है जो ये कह रहा है कि हमें सिर्फ रोक नहीं चाहिए, हमें ये कानून एबॉलिश चाहिए, हमें ये कानून निरस्त चाहिए। तो वहीं एक तबका ऐसा है जो ये कह रहा है कि नहीं, प्रावधान बहुत अच्छे हैं, ये प्रोटेक्शन देते हैं और हमें ये प्रावधान चाहिए, इन पर रोक ना लगाएं, इन्हें जल्दी से जल्दी लागू करें। हाँ, जब इसी तबके से, जो कि यूजीसी के नए प्रावधानों के समर्थन में है, उनसे जब दुरुपयोग पर सवाल किया गया कि इनका दुरुपयोग हो सकता है सवर्णों के खिलाफ, ये खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है, तो उस पर वो बोले, अरे इसके लिए आप नई बेंच बना लो, नई कमेटी बना लो, मगर ये प्रावधान जल्दी से जल्दी आप लागू करो। तो देखिए, जो यूजीसी के नए प्रावधान थे, इन्हीं के समर्थन में लगातार प्रदर्शन भी कुछ तबके कर रहे हैं। जहां पानीपत के जिला सचिवालय में भी एक तबका इन यूजीसी के नए प्रावधानों के समर्थन में प्रदर्शन करने पहुंचा, मांग पत्र सौंपा। ये रिपोर्ट आप देखिए। इसमें ईडब्ल्यूएस भी है, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, उसमें सभी जातियां हैं। 10% वो है, 10% समझ गए? ईडब्ल्यूएस भी है इसमें, और महिलाएं भी हैं, और दिव्यांग भी है। क्या उसमें सवर्ण नहीं है? परंतु क्या है कि जिद है कि ओबीसी, एससी, एसटी, अरे भाई प्रोटेक्शन है ये, और इसके कहते हैं भाई इसका दुरुपयोग होगा। अरे दुरुपयोग को रोको, मशीनरी है सारी, दुरुपयोग को रोको। कहते हैं दहेज प्रथा, उसके दुरुपयोग हुए, दुरुपयोग को रोको। एससी एसटी एक्ट के दुरुपयोग हो रहा है, अरे दुरुपयोग को रोको, परंतु किसी को प्रोटेक्शन तो दो। कुछ लोगों को तो उससे शरण मिल रही है कि नहीं? इस एक्ट का अगर दुरुपयोग होने के आपको लगते हैं तो लागू करके दुरुपयोग के लिए अलग से मशीनरी बनाओ, दुरुपयोग रोका जाए इसका। आर्टिकल 15 में बताया गया स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है इस तरह की समानता देना सबको, बिल्कुल, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं की जाती। बस यही बात तो है ना कि हमारे जो ओबीसी वर्ग है बिखरा हुआ है, जातियों में हमें बांट रखा है, वोट लेने के नाम पे हिंदू मुस्लिम। जब हमारे हक की बात आती है, सवर्ण, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, समझ गए सर? ये दो बात हो रही है। और अब हमने कमर कस ली है कि जब देख लिया हमने कि भाई ये इतना हक हो रहा है, इतना, भाई हम तो साइलेंट ही बैठे थे, भी हो रहा है, चलो। हाईकोर्ट ने, माननीय हाईकोर्ट ने कर रखा था कि भाई यूजीसी को और केंद्र सरकार को कहा था कि इसके लिए अच्छा सा एक्ट बनाओ, बनाया, पहले ही दिन में उसको रोक लगा दी। बताइए, इसी के खिलाफ आज हम लामबंद हुए हैं और आगे ये बढ़ेगा। 13 जनवरी को ये एससी, एसटी, ओबीसी के समर्थन में लेकर आई है, और आज तक जितनी भी सरकारें बनी है, किसी ने भी ये बिल पास नहीं किया। तो हम सरकार का समर्थन करते हैं, तहे दिल से करते हैं, और जो 15% लोग हैं जो इसका बहिष्कार करना चाहते हैं, हम उनके मुकाबले में 85% लोग खड़े हैं, क्योंकि सरकार भी हम ही बनाते हैं, सारा कुछ हम करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा 15% लोग विरोध करते हैं। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, केंद्र सरकार से कहना चाहता हूं कि ये बिल लाया जाए। ये 85% लोगों की मांग है, डिमांड है, इसी समर्थन के साथ हम सब साथ हैं। डीसी साहब को यूजीसी बिल के समर्थन में भारत सरकार जो बिल लेकर आई है
ओबीसी और एससी एसटी समाज के लिए, उसके समर्थन के अंदर हम आज ज्ञापन देने के लिए ओबीसी और एससी एसटी के जो पदाधिकारी हैं मुख्य रूप से लोग आए हैं। देखिए, आज भारत सरकार को 13 जनवरी 2026 को यूजीसी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बिल लाने की क्या जरूरत पड़ी? सबसे प्रमुख बात यह है, अगर कोई जरूरत पड़ी तो सरकार तभी बिल लेकर आई ना। क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर जो भेदभाव ओबीसी के साथ 80% सीटें खाली पड़ी है, नॉट फाउंड सुटेबल कैंडिडेट करके वो रिजेक्ट कर देते थे। तो इसी चीज़ों को देखते हुए भारत सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस पर विचार करके 13 जनवरी को बिल लेकर आए। और जैसे ही बिल आया तो ये केवल 15% जो स्वर्ण जाति के लोग हैं उन्होंने पूरे भारतवर्ष में विद्रोह शुरू कर दिया। विद्रोह भी कैसे? क्योंकि मीडिया के कुछ लोग उन्हीं के, उसमें जो उच्च पदों पर बैठे वो भी उन्हीं के लोग हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण इसी का है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया। भारत सरकार की ओर से तुषार मेहता जी सॉलिसिटर जनरल एडवोकेट पेश हुए, लेकिन एक वर्ड भी सरकार के हक में आपका ओबीसी समाज की बात नहीं रख पाए। तो ऐसे तुषार मेहता को, जो हमारे खून पसीने की कमाई से टैक्स से वहां पर नौकरी लेता है, उसको भारत सरकार ने तुरंत प्रभाव से उसको हटाना चाहिए। उसको हटाना चाहिए तुषार मेहता को। तुषार मेहता तो जो लोग उन्हीं की वकालत करते हैं, ऊपर भी वही बैठे हैं और नीचे भी वही बैठे हैं। इस अगर भारत सरकार की ओर से पक्ष अपना मजबूत तौर से रखा जाता, ये दूसरा इस एक्ट का नाम डिस्क्रिमिनेटिंग एक्ट है, जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, हमारे पक्षपात है, जो भेदभाव हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है? तो उसको दूर करने के लिए, लेकिन ऐसे हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ किस तरह अपशब्दों का उन स्वर्ण जाति के लोग यूट्यूब के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर किस तरह दुष्प्रचार कर रहे हैं, ये मनुस्मृति का उनका एक उदाहरण है भाई। वो आज भी उसका छोड़ना नहीं चाहते जो मनुस्मृति है भाई, ताकि हमारा ही राज्य रहे 85% पे, ये 15% ही हैवी रहे और जो मनमानी है, ताकि ये उन्नति ना कर सके, केवल ये तो गुलाम बनकर रहे। तो इस बात के लिए हमने जो सरकार ये बिल लेकर आई है, इसको एक्ट में, अगर मैं आपके माध्यम से, इस ज्ञापन के माध्यम से बताना चाहते हैं, अगर इस बिल को नहीं लाया गया और सरकार किसी तरह से दबाव में 15% लोगों के दबाव में दब गई, तो 85% ओबीसी और एससी एसटी समाज रोड के ऊपर ऐसा निकलेगा कि एक इतिहास रचा जाएगा, उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अब देखिए, यूजीसी के जो भी नए प्रावधान रहे तो फिलहाल उन पर रोक लगा दी गई है, तो अभी तो हम उन पर बात नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन जो नए प्रावधान बनकर आएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि सरकार को नया ड्राफ्ट तैयार करना होगा, तो हम उन पर आपको जरूर अपडेट देंगे। लेकिन आपको ये कहना चाहेंगे, क्योंकि ये कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में प्रावधान लागू होंगे नए सिरे से अगर आते हैं, तो आप एक स्टूडेंट हैं, आपका काम पढ़ाई करना है, देश की प्रगति में आपका हिस्सा बटाना है, आपको उसमें आगे बढ़ना है, तो प्लीज आप किसी भी प्रकार की जातिगत भेदभाव में शामिल ना हो, और अगर कोई इसका शिकार हो तो आप उसकी इससे उभरने में मदद करें, इसके खिलाफ लड़ाई लड़ें। धन्यवाद।